प्रज्वलन करके बैठते हैं ना, फिर शांति पाठ महिला पर दीप प्रज्वलन के बाद माला लाइए, तब तक माला बाद में आ जाएगा कोई बात। हरिओम। बोलो। वेदांत साधना पहले दीप प्रज्वलन करके फिर बाबा को पूजन ना, पहले बोलो दीप प्रज्वलन। इस साधना शिविर का शुभारंभ हमारे बीच सुबोध फाउंडेशन के प्रतिष्ठाता स्वामी ध्रुव चेतन सरस्वती जी महाराज उपस्थित है। उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलन के माध्यम से प्रारंभ होगा। सूर्यो भाति चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम नमो स्मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आचार्य वृंद भी दीप प्रज्वलन करते हैं। सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु ततो वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनी स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति ॐ मां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेना होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोतेषु वसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठं
व्याख्याता सर्ववेदान्ता स्तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् स्तां नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। मैं अब पूज्य स्वामी जी सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी जी महाराज जी की पावन स्मृति में यह साधना शिविर है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और हमारे गुरु तुल्य परम पूज्य महाराज जी, इनके श्री चरणों में मैं भूयो भूयो नमः प्रणाम करता हूँ। हम सभी महाराज जी के बालक ही हैं। उन्हीं के पढ़ाए हुए, उन्हीं के शिक्षित और मार्गदर्शन में, और उन्हीं के सामने कुछ बोलना होता है तो थोड़ा भारी तो होता है, वो लाइट नहीं होता। और हमारे गुरु भाई सतरज स्वामी जी महाराज, अवधेश जी महाराज, सभी को वंदन। सभी शिविरार्थियों को, साधक वृंदों को नमन करता हूँ। यह जो साधना शिविर है, यह आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया है। और यहाँ पर जो परम पूज्य महाराज जी के निर्देशन में जो साधना शिविर होते हैं, जो स्वाध्याय सत्र होते हैं, वह चित्त को अंतर्मुखी करने वाले और मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले जो वाक्य हैं, जो सत्संग हैं, वो हम साधकों को प्राप्त होते हैं। इस तरह के जो भी साधना शिविर हैं, वो निवृत्ति परायण चित्त वालों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। और जब परम पूज्य महाराज जी का उसमें औपनिषदिक सिद्धांतों को बहुत ही सरल भाषा में और विनोद के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना जब वो प्रत्यायित किए जाते हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। यह जो उपनिषद विद्या है, यह उपनिषद विद्या बड़े सौभाग्य से सुनने को मिलती है। श्रवणाय भियो बहुवी न लभ्यः, सुनने के लिए भी ये दुर्लभ है। तो जो यह सत्संग है, जो औपनिषद विद्या है, यह अगर हमको किसी परंपरा के आचार्यों से सुनने को मिलती है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और यह हमको तब अनुभव में आने लगता है जब ये वाक्य और यह औपनिषदिक सिद्धांत आचार्य बल से हमारी बुद्धि में स्थापित होने लगते हैं। नहीं तो कभी विचार करके देखिएगा, ये जगत कभी हुआ नहीं, जगत कभी होगा नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। यह वाक्य किसी पागल के द्वारा बोले गए वाक्य लगते हैं आम जन को, कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है और तुमको मरना नहीं है, और ये संसार कभी हुआ ही नहीं है। यह जो वेद वाक्य हैं, जो वेद वचन हैं, ये सुनने को ही नहीं मिलते। और सुनने को मिलें और उसमें रुचि हो जाए और ये बात समझ में आने लगे,
कि नहीं, सत्य तो यही है जो उपनिषद में जो आचार्य लोग कह रहे हैं, यही जीवन का सत्य है। भले वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अत्यंत विरुद्ध हो, तो हमारे जीवन के जो अनुभव हैं और उस अनुभव को आधार बना के देश काल अपरिच्छिन्न वस्तु का बोध करा देना, ये बिना आचार्य परंपरा के और बिना ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों की कृपा के संभव नहीं है। तो ऐसी परंपराओं में हमारे पूज्य महाराज श्री की गुरु परंपरा में ये शाखा है जो इन औपनिषदिक सिद्धांतों को हृदयांगम करा देती है। तो मैं बहुत किसी विषय पर विस्तार न करके मैं आज के समय को श्रवण में विनियोग करना चाहूँगा। तो महाराज जी के मुख से इस औपनिषदिक सिद्धांत को, श्रोत सिद्धांत को हम लोग बड़े श्रद्धा से श्रवण करके, जिनके पास पहले से प्रमा है उनकी प्रमा की निष्ठा बढ़ेगी, जिनकी प्रमा में संशय है उनकी प्रमा के संशय दूर होंगे, और जिसको प्रमा ही नहीं है उसको प्रमा भी बनेगी। ये समस्त हेतुओं की सिद्धि के सहित गुरुजनों के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करके हम लोग अब श्रवण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव महादेव महादेव। इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु आवतु माम् अवतु वक्तारम्
अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण समारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव को भक्तिपूर्ण प्रणाम करता हूँ। विष्णु प्रिय शंकर भगवान की सन्निधि में गंगा मैया की ममतामयी गोद में बैठ करके और श्रेष्ठ आचार्य जनों के महात्माओं के सन्निधि में अनेक ब्रह्म जिज्ञासुओं के साथ मिल करके वेदांत चिंतन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। मैं परम आदरणीय और परमात्मीय स्वामी ध्रुव चैतन्य सरस्वती जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने इस साधना शिविर के सत्र का अपनी दिव्य वाणी के द्वारा शुभारंभ किया है और हमारे परमार्थ साधक संघ के दोनों परमादरणीय आचार्य द्वय यद्यपि वे हमारे शिष्य हैं परंतु फिर भी वही लोग इस शिविर के आयोजन के मुख्य सूत्रधार भी हैं, संभालने वाले भी हैं। तो उनको भी अपना स्नेह आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ।
अनेक स्थानों से सब साधक आए हुए हैं और इस बार तो हमारी देवी माँ इंग्लैंड से आई हुई हैं साधना शिविर के लिए। 7 समुद्र के पार से तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 समुद्र तो पड़ ही जाता है समुद्र पार माने वो भी छोटा नहीं, माने अरब सागर, भारत महासागर, फिर अटलांटिक और बीच में और भी छोटे मोटे कई सागर तो कई साधक मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, अगरतला से पहुंच गई। अच्छा, पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। लखनऊ, उदयपुर, प्रयागराज, माने विविध कुसुम यहाँ पर एकत्र हैं और अपने संजय संयमी जी पूरे अपने साधक वर्गों के साथ उपस्थित हैं, जो बहुत सिंसियर जिज्ञासु हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। अब बड़े निश्चिंतता से रहो और इसमें डूबने का प्रयत्न करो। हमारी स्मृति जी तो 1 बजे आई हैं, वो भी एड्रेस कुछ पता नहीं, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, कैसे पहुंची परमात्मा ने पहुंचा दिया कमाल किया। उनकी फ्लाइट जो है वो गुमनाम करके चली गई कल दिल्ली में, फिर आई ही नहीं मुंबई से आई, वही आदि त्योहार में। तो इस बार शांति मंत्रों पर बोलने का निर्णय हुआ। सोहम महाराज बोलेंगे अर्जुन के प्रश्न। प्रश्न पर नहीं छोड़ना, उत्तर तक देना बहुत सुंदर विषय है। और अवधेश जी भज गोविंदम, तो उस पर हम लोग सुनेंगे। दश शांति मंत्र लेने का विचार एकाएकी आया, क्योंकि महसूस किया कि इसके अर्थ का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। पढ़ तो फिर भी हम लोग लेते ही हैं, और इस पर पूज्य काशिकानंद जी महाराज का व्याख्यान प्रकाशित है, बड़े मोटे ग्रंथ हैं दश शांति। तो इतने अतिकाय ग्रंथ हैं कि हम भी पूरा पढ़ नहीं पाए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा। तो इसलिए पूरा एक सामग्रिक रूप से अर्थ पर प्रकाश पड़ जाए संक्षेप में, ऐसा ग्रंथ हमको जल्दी दिखा नहीं। तो हमने सोचा कि एक बार चर्चा हो जाए तो फिर छोटी सी कोई पुस्तिका के रूप में ये साधकों के लिए प्रकाशित हो सकता है। और जैसे कि महापुरुषों ने कहा कि ये उपनिषद स्वाध्याय की परंपरा में इन शांति मंत्रों का पाठ किया जाता है नियम से। हम लोग भी साधना शिविर में करते हैं। बहुत आश्रमों में नित्य दश शांति होती हैं। ऐसे तो तत्त उपनिषदों का अलग अलग शांति हैं, और कई वेदांत के साधक नित्य दश शांति पढ़ते हैं। मैं
प्रयास करता हूं कि पाठ हो जाए। तो इस बार प्रथम 5 शांति मंत्र का करना था। बाकी तो परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे मन में होगा तो उनके मन में होगा तभी होगा। तो सबसे पहले शांति मंत्र पाठ करने का प्रयोजन जो आचार्यों ने बताया वो मैं सोचता हूं कि पहले उसके ऊपर बात बता दें। और सौभाग्य से अच्छा सभी शांति पर भाष्यकार के व्याख्यान तो मिलता नहीं है, और लेकिन प्रथम शांति मंत्र का व्याख्यान मिल जाता है। शन्नो मित्रः तैत्तिरीय का, उसमें प्रथम अनुवाक में माने शिक्षावल्ली का जो प्रथम अनुवाक में उसमें शुरू ही हो रहा है शन्नो मित्र से, तो उसमें भगवान भाष्यकार का भाष्य मिल जाता है। ऐसे 2 शांति मंत्र और मिलता है तैत्तिरीय में, कुल 3 मिलता है। पूर्णमद का बृहदारण्यक में व्याख्यान किया वो मिल जाता है। सहना भवतु का कहीं पढ़ा, पता नहीं वो कहाँ था, लेकिन कठ के व्याख्यान के प्रारंभ में उन्होंने किया नहीं, पर अन्य आचार्यों का है। तो ये जो भगवान भाष्यकार ने जो शांति का अर्थ बतलाया वो हम देखेंगे, लेकिन शांति मंत्र पाठ का प्रयोजन बताया। क्या बताया? ये जो है ये सब देवताओं के लिए जो प्रार्थना कर रहे शन्नो मित्र, इसके लिए जो बताया वही असल में शांति मंत्र का प्रयोजन भी है। विद्या श्रवण धारण उपयोगा अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। विद्या के श्रवण, क्योंकि ये स्वाध्याय के संदर्भ में है। उपनिषद विद्या के अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में ये शांतियों का पाठ हो रहा है, इसलिए भाष्यकार ने ऐसा अर्थ किया। विद्या के श्रवण, उसकी धारणा और उसके उपयोग बिना प्रतिबंध का हो। तो मुख्य रूप से जो है बाद में जो ओम शांति 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 की ये सभी शांति पाठ में ओम शांति शांति आता है, उसमें जो कहा वो भी संदर्भ में स्मरणीय है। त्रिर्वचनम आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविकानां विद्या प्राप्ति उपसर्गाणां प्रशमार्थम। शांति पाठ करने से क्या होगा, और खास करके 3 शांति से क्या होगा? विद्या प्राप्ति में जो उपसर्ग है, उपसर्ग माने उत्पाद, विघ्न, उपद्रव, उसको प्रतिबंधक भी बोलते हैं, उसके प्रशम हो जाए। तो जब स्वाध्याय शुरू करते हैं तो हमारी विद्या की प्राप्ति निर्विघ्न हो, इस अभिप्राय से शांति का अध्ययन करते हैं।
पंखा चला दिया। और स्वाध्याय के अंत में भी उसको करते हैं। जब पूरा हो जाता है पाठ तो उसमें भी शांति मंत्र पढ़ के उसको विसर्जित करते हैं। तो उसके लिए जो है भगवान भाष्यकार बताते हैं, ये जो है पहले जो पढ़ा वो तो विद्या प्राप्ति के उपसर्ग शमन के लिए, और इदानीं तु वक्ष्यमाण ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्थ शांति पठ्यते। अच्छा, ये तो द्वितीय वल्ली का है। हाँ, ये शिक्षा वल्ली का अंत में आया। अंत में भी दोबारा शांति पढ़ते हैं ना। इसमें भाष्यकार लिखते हैं हमने प्राप्त किया, रक्षा, उसकी रक्षा चाहिए, रक्षा और विस्तार के लिए। हाँ, ओंकार का भी ऐसे ही है। मनु महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण प्रणवम कुर्यात् आदो अंते सर्वदा श्रवत्तनं कृतोंकारा आदो परस्ताच्च विशील्यते। हमें पहले ओम का उच्चारण नहीं किया तो जो भी आपने सुना वो श्रवती माने वो जो है निकल जाएगा, रहेगा नहीं, चू जाएगा, श्रवती। और परस्ताच्च विसर्जित बाद में नहीं किया तो हो सकते भंडा ही फूट जाए। तो जो भी हो भैया, ये शांति की जरूर करते रहेगा। तो लेकिन एक बात जो ध्यान देना है, शांति मंत्र का जो पठन है, जो उसी से शांति होती है। अच्छा, उससे पहले शांति शब्द का अर्थ पर भी थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो बात समझ में आएगी नहीं। हम सोच रहे थे कि थोड़ा प्रयोजन पहले बता दे, लेकिन वो उसके शांति शब्दार्थ के बिना बात सब पूरा नहीं। शांति शब्द का जो भाष्यकारी अर्थ है वो मैंने आपको सुना दिया। प्रतिबंध की निवृत्ति, प्रतिबंधक की निवृत्ति, उसका प्रशमन होना। प्रतिबंधक क्या है? जब आप कोई कर्म करने जा रहे हैं, वो कर्म को करने में और उसके फल की प्राप्ति में बहुत सारी विघ्न बाधाएं उपस्थित हैं। उसको बोलते हैं प्रतिबंधक। वैसे तो थोड़े तार्किक परिभाषा जो है उसकी ऐसी है, कारण सामग्री सत्वे भी, सारा कारण सामग्री वहां पर माने उपस्थित है जिससे कार्य हो जाए, फिर भी
कार्य जो न होने दे ऐसा कोई चीज, वो है प्रतिबंध। कारण सामग्री पूरा उपस्थित है। मान लो कि हम सब लोग उपस्थित है और प्रवचन शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। कल जैसा आंधी तूफान चालू हो गया, तो अभी जैसे रास्ते में बुलडोजर चालू हो गया, आपका मन उधर न जाए तो कितना कुछ हो जाता है। जैसे ही प्रतिबंध आएगा, हाँ अशांति धीरे धीरे बढ़ने, हम माने वो काम रुक गया ना, काम रुक गया तो प्रतिबंधक, बात समझ गए ना। प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाए, भाष्यकार ने कहा अप्रतिबंधी न भविष्यन्ति। हाँ, ऑब्स्टैकल, हाँ अंग्रेजी में, क्योंकि हम लोग कई अंग्रेजीदा लोग यहाँ है तो इसीलिए ऑब्स्टैकल ठीक बात है। तो उसको प्रतिबंधक की निवृत्ति का नाम है शांति। ठीक हो गया। अभी उसके और भी अर्थ हैं। भाष्यकार ने दूसरा किया उपसर्ग, बात वही है। उपसर्ग, कोई उपद्रव उपस्थित हो गया, काम होने नहीं दिया, तो कारण सामग्री होने पर भी कई बार कार्य नहीं होता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो लोग न्याय पढ़ते हैं कि अग्नि संयुग है, दाह होना चाहिए, लेकिन चंद्रकांत मणि वहां पर रख दिया। चंद्रकांत मणि आ जाएगा तो आग ठंडा पड़ जाएगा, शीतल हो जाएगा, तो वो प्रतिबंध। अब उस प्रतिबंधक की प्रतिबंधकता को कैसे शांत करे? या तो उसको हटा दे या उसको दबाने वाले कोई चीज वहां रख दे, सूर्यकांत मणि। तो प्रतिबंधक की निवृत्ति यह है शांति। उस निवृत्ति के लिए ये शांति मंत्र है, ठीक है ना। शांति मंत्र मतलब शांति करने वाले मंत्र, शांति मंत्र, जिसके पढ़ने से, श्रवण से, उच्चारण से प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाए, ठीक है। तो शांति कारक मंत्र, शांति मंत्र। शांति जल होता है ना, शांति उदकम, पूजा आदि के बाद कुछ पंडित जी छिड़कते हैं ना, देव शांति अंतरिक्ष, उसका भी यही अर्थ है कि उससे प्रतिबंधक की, विघ्न बाधाओं की, दोषों की निवृत्ति होती है। कोश में, मैंने आज अचानक ख्याल है थोड़ा कोश भी देख लें, तो कोश में शांति का एक विस्तृत रूप मिला है, जो अपने क्या है, बामन शिवराम आपके वाला मोतीलाल जी से जो प्रकाशित है, संस्कृत हिंदी कोश। प्रशमन, निराकरण, सांत्वना, किसी चीज को हटाना, किसी रुकावट को, ये उसके एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है, हम लोग ये सभी अर्थों में प्रयोग करते हैं शांति। प्रशांतता, निस्तब्धता, बिल्कुल शब्द रहित हो जाए। बहुत हल्ला गुल्ला चल रहा है, अचानक सब शांत हो गया, बोलते हैं ना, उसी को मौन भी कह सकते हो। बोलचाल की भाषा में अमन चैन। तीसरा अर्थ दिया वैर निरोध,
वैर भाव शत्रुता का निरोध। विरोध में तो अशांति है। विरोध करके अगर निरोध कर दिया तब तो ठीक है। विरोधोपशमन, दो में खटर पटर हो रहा है, अगर दोनों में समझौता या माने दोनों ही निवृत्त हो जाए तो विरोधोपशमन, ये भी शांति है। अब व्यक्ति के लिए आवेश का अभाव, कोई आवेश हो गया काम का, क्रोध का और किसी व्यक्ति का, तो बड़ी अशांति हो जाती है, उसका अभाव। रोग आदि की निवृत्ति हो गई, शांति। और एक शांति जो है आपको मिलेगा, अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, 12 बजे, माने भूख की निवृत्ति, वो भी शांति है। एक अर्थ दिया भोगों के प्रति पूर्ण उदासीनता, शांति अनंतरम। तो ये जो भोगने की आकांक्षा या वासना के रूप में जो भीतर रहते हैं, वो खलबली मचाते रहते हैं ना। पढ़ के आसान, स शांति मापनोति न कामा, तो उसकी निवृत्ति हो जाए, वो एक शांति है। एक वेदों में शांति कर्म आता है, शांति कर्म, पुष्टि कर्म, अथर्ववेद में। तो उसमें जैसा आपने प्रायश्चित्त वाली बात बताया ना, अर्थात हमारे पापों के निवर्तक कुछ ऐसी क्रिया जिससे पाप निवृत्त हो जाए, तो पाप निवृत्ति को भी शांति बोलते हैं। और उसके निवृत्ति के कारक जो हैं, पाप का या दोष का या कलंक का निवर्तक जो होता है, उसको भी शांति कहा जाता है। तो यही सभी यहाँ पर संदर्भित अर्थ हैं, लेकिन हमने उपनिषदों में और गीता जी में जब थोड़ा सा सोचा, तो वहां जो शांति शब्द आया, वो तो माने स्वरूपभूत शांति में ले गए। उसको भी थोड़ा सा याद रखना है। हालांकि यहाँ पर वो संदर्भ साधन शांति के रूप में, साध्य शांति के रूप में नहीं, लेकिन साध्य शांति तक पहुंचाए बिना वो पूरा काम, माने शांति पाठ करने से साधन भूत शांति आएगी, उससे हम विद्या प्राप्त करके परमा शांति को प्राप्त करेंगे। तो पहले कठ का याद करते हैं। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, नित्यो नित्यानाम अनित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनां यो विदधाति कामान् तम आत्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिं शाश्वतीं नेतरेषाम्। समस्त विनाशी पदार्थों में जो एक अविनाशी तत्व है, कोई भी पदार्थ नष्ट होता है तो सावशेष नष्ट होता है, कुछ बचता है। घड़ा फोड़ोगे तो मिट्टी बचेगा नहीं, कपड़ा जला दोगे तो राख बचेगा नहीं, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसे ही सारे दुनिया को, सब चीज जो उत्पन्न हुआ सबको नष्ट कर डालो, कुछ बच जाएगा।
जगत का मूल कारण है, उसी से जगत का जन्म होता है और उसमें विलय। तो अविनाशी अनित्यों में जो नित्य है, विनाशियों में जो अविनाशी तो है। ये दो लॉजिक से, रीजन से समझ में आता है। चेतनानाम, जितने चेतन सत्ता है, प्राणी है, उसमें सब कुछ चेतन बनाने वाली जो सत्ता है, चेतना कहां से है? ये तो किसी भी प्रकार से मैटेरियलिस्टिक कोई चीज नहीं है, एक भौतिक पदार्थ नहीं है महाराज। ये जो चेतना है, ये जो जानना, समझना, अनुभव करना, ये जिसकी क्रिया है, तो चेतनाओं में जो एक मूल चैतन्य सत्ता बैठे हुए है, वही नित्य वस्तु। एको बहु नाम जो विदधाति कामन, और वही अकेला सब के असंख्य प्राणियों के जरूरतों की, कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। आश्चर्य की बात लगता है कि दुनिया में कोई भी प्राणी उत्पन्न होता है, उससे पहले उसका भोजन पानी वहां पर है। मां के पेट से बाहर निकलने से पहले बच्चा क्या पिएगा, उसकी व्यवस्था है। अब सोचिए कितने इस खाली छोटे से धरती पर कितने प्राणी हैं, सबके लिए व्यवस्था है कि नहीं अपने अपने ढंग से जीने के लिए? हाउ, कौन कर रहा है? और ब्रह्मा जी से लेकर के घास फूस तक सबकी व्यवस्था है, और व्यवस्था चल रही है निरंतर। लाखों प्रजन्म पहले भी वो था, अभी आगे भी चलता ही रहेगा उनकी व्यवस्था। माने मां अन्नपूर्णा का भंडार तो कभी बंद होता ही, ये हैरान करने वाली चीज है भाई। हमको सांस लेना है तो पहले से हवा मौजूद है, हमको प्रकाश चाहिए तो वहां सूर्य को लटका करके रख दिया। क्या चल रहा है इस दुनिया? अकेला एक बहु नाम यो विदधाति कामन। जब आपके वहां आए थे स्वामी जी के अनावरण, विग्रह के अनावरण में, तो यही श्लोक शायद वहां भी सुनाया था कि नित्यो अनित्यानम कहने से समस्त अनित्य में नित्य माने वही सत्य, और चेतनश चेतनानम कहने से वो चित्त, और अकेला सबके प्रयोजनों की पूर्ति कर रहा है, सबको सुख दे रहा है, सबको जो है आनंद दे रहा है, मतलब आनंद स्वरूप। ये तीनों बात आ गई इसमें। सच्चिद आनंद स्वरूप कोई एक सत्ता है, लेकिन उससे हमारा क्या है? हमारा दुख तो मिट नहीं रहा है। तम आत्मस्थम, ये साधन वो स्वरूप वर्णन है या साधन वर्णन? तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति, उसको अपने भीतर जो देखता है, अनुभव करता है। भगवान है, उनके होने मात्र से हमारा दुख नहीं मिट रहा है। वो है, इसको रिकॉग्नाइज करने से, अनुभव करने से दुख मिटता है। तम, उसको, अच्छा वो है कहीं दूर बैठा है, उससे हमारा क्या? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम तो सच्चिदानंद नहीं है, तो हमारा दुख तो मिटेगा नहीं। आत्मस्थम, अपने ही हृदय में, अपने ही आत्मसत्ता के रूप में जब वो कोई अनुभव करता है,
यही परमात्मिक की बात है। कैसे देखोगे? ये अनुपश्यन्ति, श्रवण मनन निधिध्यासनम अनु, तब जाकर के देखेगा। अनु मतलब पश्चात, ये तीनों के पश्चात। श्रवण मनन निधिध्यासन भी महाराज प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए ही होता है, क्योंकि ज्ञान तो वाक्य ही कराएगा, प्रमाण है ना। तेषाम शांतिम शाश्वतीम, उनको जो शांति मिलती है ना, वो कैसी शांति है? शाश्वतीम, माने बाहर से आने वाली शांति कभी शाश्वत नहीं होता है। वो आपके आत्मस्वरूप ही है शांति, माने आप स्वयं ही शांति स्वरूप हो, उसका डिस्कवर करना होता है। तेषाम शांतिम शाश्वतीम नेतरेषाम, दूसरों को कभी नहीं मिलेगा। जिसने परमात्मा को अपने भीतर महसूस नहीं किया, उसको शांति नहीं मिलने वाला। ये जो शांति है ना, शाश्वती करके, ये आत्मा के स्वरूपभूत शांति की बात है। वो जो है बाहर से आई हुई शांति या चली जाएगी, ऐसी शांति नहीं है। इसी को मोक्ष कहा जाता है। तेषां शांतिम शाश्वतीम नेतरेषाम। एक शांति शब्द शांतम शिवम मांडुक्य में आया, तो वहां देखा कि शांतम, भाष्यकार अर्थ लगा रहे अविक्रियम, वहां थोड़ा सा अर्थ जो है, शांतम माने अविक्रियम, और कठ में जो शांति है उसको उपरति, उपरति माने वही निवृत्ति, सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति। अविक्रियम, विकार रहित होने का नाम है शांति। शांतम, वो भी स्वरूपभूत है। जब तक कुछ ना कुछ खरोंच आपके शरीर से लेकर के भीतर कहीं तक भी खरोंच आता हो, तो शांति नहीं होगी महाराज। अविक्रियम, तो निर्विकार निष्क्रिय स्वरूप पर पहुंचे बिना ऐसी शांति नहीं मिलेगी। साध्यभूत शांति है। और भी जगह ढूंढा जा सकता है, लेकिन गीता जी में आ जाओ, जो आपके बहुत परिचित होना चाहिए। एक तो स्व महाराज ने याद ही दिलाया, द्वितीय अध्याय में ही 2 बार शांति शब्द आया। स शांति मापनोति न काम कामी, है ना। कामनाओं के पीछे जो दौड़ता है उसको कभी नहीं शांति मिलने वाला। जो उसको छोड़ दिया, उसको किसी भी काम्य पदार्थ को देख करके जिसके मन में कभी कोई विकार नहीं आता कि इसको भोगना है, इसको पाना है, समुद्र के समान जो अक्षोभ्य है, वो शांति प्राप्त करता है। वहां भी शांति शब्द का भाष्यकार ने सर्व संसार दुख उपरम लक्षणम लक्षणम निर्वाणाख्यम, मोक्ष स्वरूप शांति, और विहाय कामान सर्वान निष्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। वही पर है दोनों 70। ठीक ठीक, तो 70 और 71 में है। और स्वामी जी ने याद किया, मैं बोलने ही वाला था, एक प्रसिद्ध है, पंचम अध्याय का अंतिम श्लोक है, 29 है। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। जो सब उपासना आराधना पूजा पाठ के भोक्ता है, यज्ञ तपस्या
सर्वलोक महेश्वर है, सबके शासकों के भी शासक, सारे लोगों के महेश्वर, महान से असुरीश्वर से, और जो सबकी सुहृद है, अपना, जो किसी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा रखे बिना आपका मंगल करता रहता है, ऐसा जो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, उसको जो जान लेता है, भाष्यकार कहती उसको, माने सबके हृदय में विद्यमान जो नारायण स्वरूप परमात्मा है, उसको जो अपने भीतर अपने आत्मा के रूप में बैठे हुए जान लेता है, स शांति इच्छति। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं इच्छति। तो ये शांति भी मोक्षा की शांति है। यथावता क्या निकला? एक आत्मा की स्वरूपभूत शांति है, लेकिन वो आवृत है अज्ञान से, और जब तक आवरण हटेगा नहीं तो आपको वो वास्तविक जो नित्य शाश्वती शांति है वो प्राप्त नहीं होगा। वो हटेगा, आवरण हटेगा ब्रह्म विद्या से, लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्त करना भी बहुत पापड़ बेलना पड़ता है ना। आपका जैसे संसार के पापड़ बेलते बेलते बाल सफेद होता है, हम लोगों का भी इधर का पापड़ बेलते बेलते झड़ भी जाते हाँ भाई, झड़ा तो है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में बैठ करके शांति पूर्वक श्रवण होना चाहिए, शांति पूर्वक मनन होना चाहिए, शांति पूर्वक निधिध्यासन होना चाहिए। ये जो शांति पूर्वक हम श्रवण मनन निधिध्यासन कर सके, उसके लिए ये शांति मंत्रों का पाठ किया जाता है। बात स्पष्ट हो गया? ये विद्या प्राप्ति के साधन के रूप में जो शांति, जितनी शांति चाहिए, छोटे मोटे उपद्रव होता रहता है, लेकिन ऐसा उपद्रव आ जाए कि विद्या के चिंतन ही बंद हो जाए महाराज, तो वो साधक के लिए बहुत बड़ा जो है प्रतिबंधक है, हो जाता है बहुत बार। ये भी परमात्मा का विशेष अनुग्रह समझ लीजिए कि आपका श्रवणादि चल रहा है कंटिन्यू, उनका अनुग्रह के बिना होता नहीं है। तो उसके लिए शांति मंत्र पढ़ो, और हमारी परंपरा में इसलिए विहित है ये। तो अब एक प्रश्न ये है कि जब शांति पढ़ने से ही शांति हो जाएगी, तो फिर अर्थ जानने की क्या जरूरत है ना? ऐसे तो हम लोग बड़े आलसी होते ही हैं तो पढ़ने से ही, अच्छा बहुत पाठ बहुत लोग करते रहते, पाठ बहुत करते हैं, आप अपनी साधना का रूप भी समझते हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई लेना अच्छा, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना हम लोग। हम तो परमेश्वरानंद जी महाराज से सीखा, जैसे ही कहीं यात्रा आरंभ हो तो गाड़ी में बैठ करके जो है श्री गुरु चरण सरोज रज शुरू करते हैं। तो उसका अर्थ तो आसान है, लगभग सब जानते ही हैं, लेकिन श्री गुरु चरण सरोज रज से तो याद रहता है कि शुरू किया, अब बाद में पहुंचने के बाद याद आता है कि खत्म हो गया, अब बीच में क्या बोला। तो हम लोगों का लगभग दृढ़ शांति भी ऐसे ही जाता है, महिम्न सूत्र भी
ऐसा ही जाता है। तो क्या उसका कुछ फल होगा कि नहीं होगा? तो भैया जो 7 बार पाठ करे कोई बोला ना, बस पाठ से ही फल होगा ना। पाठ से ही फल हो जाएगा। ऐसा तो बोला नहीं कि आप तो समझ समझ करके पाठ करना। पाठ से फल होता है। गीता जी ने भी ऐसा बताया। क्या बताया? नहीं वो नहीं। हाँ, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। खाली गीता जी का जो श्रद्धा पूर्वक, ये ध्यान देना, और किसी के दोष न देखते हुए केवल शब्दों को सुनता है। शृणुयाद अभी शब्द से भाष्यकार कहते कि अर्थ ज्ञान के बिना। अब पता नहीं मैं ये प्रवचन कर रहा हूँ, सोम का क्या हाल होगा। आगे शाम को उनको अर्जुन का प्रश्न सुनाना है। नहीं, कल होगा। आज के साथ खाली अवधि जी का ही होगा ना शाम को। तुम्हारा भी होगा? अच्छा, तुम्हारा भी होगा। अच्छा, होगा। हमारा शांति करा दे। चलो ठीक है। तो शृणुयादपि यो नरः, तो उससे पता लगता है कि खाली सुनने भर से ही सोऽपि मुक्तः, बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभान लोकान प्राप्त। सब कुछ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, होता तो है। और छांदोग्य भाष्य में भगवान भाष्यकार ने जहां मूल मंत्र आता है एकदम प्रारंभ में, क्या है? ओम इत्येतत्, ये तो मांडुक्य का है। ओंकार एव इदगुं सर्वम्, ऐसा कुछ है पहला मंत्र जो छांदोग्य उपनिषद का। तो उसकी बड़ी सुंदर महिमा वहां गाई गई है। बाद में कहते हैं कि जो श्रद्धा से और विद्या उपनिषदा वीर्यवत्तरम भवति। यदेव श्रद्धया करोति यदेव श्रद्धया करोति विद्योपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। एक सामान्य श्रद्धा से कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, पाठ करता है, सामान्य श्रद्धा है, नहीं तो उसको वो तो नास्तिक माना जाएगा, करेगा क्यों? तो सामान्य श्रद्धा होती है। और जो विशेष श्रद्धा से, बड़ी आस्था लेकर के, इसीलिए श्रद्धा के साथ कई बार भगवान श्रद्धया परयोपेता है ना, हस्ते में युक्त तमामता। श्रद्धा में भी ऐसा लगता है कि उसमें डिग्रियां होती है, एक जागृत श्रद्धा के साथ करना। तो और विद्या उसको समझ कर, दूसरा तीसरी बात बताए उपनिषदा, हाँ, समाहित होकर के एकाग्र होकर के करना। ये तेनो बहु गुरुदा, जो जान करके करता है और जो बिना जाने करता है, क्या है? यश्च तेनो गुरुतो यश्च एतत् एवं वेद, हाँ, यश्च न वेद। ये जो ऐसा जानता है और जो नहीं जानता है, दोनों करता है। नाना तो विद्या च अविद्या। हाँ, लेकिन फल दोनों को होगा, पर दोनों का फल भिन्न होगा। भाष्यकार ने वहां से लिखा कि श्रुति कहती कि जो जान करके करता है उसका वीर्यवत्तरम भवति,
उसका कर्म वीर्य माने समर्थ होता है, वीर्यवत समर्थ होता है, लेकिन अतिशय समर्थशाली होता है विद्वान का, जो जान करके करता है। यदि विद्यया हाँ, तो जो वेद न वेद है ना, उसी में विकल्प है। तो कहा कि इसका अर्थ है कि जो बिना जाने करता है, कि तरम प्रत्यय क्यों लगाया, वीर्यवत तरम भवति उसका ना, तो इसका मतलब है जो बिना जाने करता है उसका भी कर्म वीर्यवत होता है, माने सफल होता है, उसको फल मिलता है। बड़ी बात है स्वामी जी। क्यों बड़ी बात? इसलिए है कि ऐसा लग रहा है कि उसी जमाने से शुरू हुआ, आज जो है लगभग 99.9% जो कर्म वैदिक लोग करते हैं, उनको क्या पढ़ते हैं उनको खुद मालूम नहीं है, अर्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सस्वर उच्चारण करना वो सीखता है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन अर्थ ज्ञान प्रायः नहीं है। तो क्या उसका फल नहीं होगा? नहीं, फल होगा। ये बड़ा राहत है भाई। समझे ना? तो वीर्यवत वो भी होता है, लेकिन जो जान करके करता है उसका वीर्यवत तर होता है, माने उसका महान फल होता है। इसी प्रकार गीता पाठ, इसी प्रकार शांति पाठ, कोई भी पाठ हो, ठीक है ना। तो इसलिए अर्थ ज्ञान पर हमारे शास्त्रकारों का बड़ा आग्रह था। भाई अर्थ जानो, अध्ययन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो अर्थ को जानो। इस विषय में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो मैं सुना देता हूँ, थोड़ा जो है आपको आपका नींद टूट जाए इसके लिए। ये भी महाभाष्यकार ने भी वो उदाहरण दिया है, बड़ा प्रसिद्ध वेद का ही मंत्र है। स्थाणुरयं हार हार किलाभूत अधित्य वेदम न जाना विजानाति जोर्थम। ठीक है, स्थाणुरयं हार हार किलाभूत अधित्य वेदम न विजानाति जो अर्थम। यो अर्थज्ञ इत सकल भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा। क्या है? स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत। जिसने वेद तो पढ़ा, अधित्य वेदम, यहाँ वेद का अंतर्गत वेदांत भी है और ये सब है, न विजानाति जो अर्थम, परंतु जिसने अर्थ को नहीं जाना, वो कैसा है? स्थाणु, स्थाणु माने ठूंठ है, देखने में वृक्ष जैसा है, लेकिन उसमें कभी फल लगने वाला, सूख गया ना। स्थाणु, उसमें पत्र पुष्प फल आदि नए कोपल आएंगे नहीं। स्थाणुरयम। दूसरा उदाहरण भी दिया, भारहारः, भार ढोने वाला। कौन भार ढोता है भाई? और भाई महाराज तो जो अर्थ नहीं जानता है, लेकिन शास्त्र बहुत पढ़ लिया, माने याद रट लिया, वो कैसा है? हाँ, घोड़े गधे बैल जैसा भार ढोने वाला है। जो अर्थज्ञ, दूसरा चरण कह रहे हैं, इत सकल भद्रमश्नुते। जो अर्थज्ञ होता है वो सकल भद्र माने संपूर्ण, पूर्णांग जो मंगल है, फल है, वो प्राप्त करता है। और अंत में नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा, ज्ञान के कारण वो
समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और नागम माने यहाँ पर नित्य जो स्वर्ग माने मोक्ष है उसको प्राप्त करता है। तो इसलिए स्थाणु महाभूत, हाँ, महाभाष्यकार बोलते हैं कि महाराज व्याकरण पढ़ने की क्या जरूरत है, स्थाणु महाभूत अर्थ थोड़ा लगाने का आना चाहिए। तुम झूठ मत बनो, तुम गधा मत बनो, तुमको समस्त फल मिले, इसलिए अर्थ चिंतन भी करो। तो महाराज भूमिका में तो हमारा आज का दिन गया, थोड़ा 10 मिनट में कोशिश करता हूँ जो शरणो मित्र है उसका अर्थ बताऊं। तो देखो, प्रथम जो मेरे ख्याल से प्रतिदिन हम एक ऐसे तो दश शांति अवधि जी पढ़ाएंगे और जिसका व्याख्यान करेंगे वही मंगलाचरण होगा। तो इसीलिए मैंने शरणो मित्र पढ़ा है। शम शब्द का अर्थ होता है शम, ये भी शांति का ही कथन है। शम, शम माने सुखम। तो शम भवतु इतना ऊपर से अन्वय करना है, सुखकारी बने। और बाकी देवताओं का नाम ले रहे हैं। मित्र सुखकारी बने, वरुण सुखकारी बने, अर्यमा हमारे लिए भवतु आगे आ गया तीसरे चरण में, वो सब में अन्वय होगा, सुखकारी बने। और इंद्र सुखकारी बने हमारे लिए, न हमारे अस्माकम, आसमान। और बृहस्पति जी सुखकारी बने। शन्नो विष्णु उरुक्रमः, उरुक्रमः माने जो बहुत लंबा पदक्षेप, विस्तीर्ण पदक्षेप करता है, पैर फैलाने वाला, ऐसा विष्णु भगवान के लिए विशेषण दिया। वो हमारे लिए सुखकारी बने। ये जो है एक अंश है जो मित्र देवता, वरुण देवता, ये मैंने संक्षेप में बता रहा हूं। आप लोग जो है अर्थ तो अन्वय ऐसे ही करना कि शन्नो मित्रः, मित्र हमारे लिए सुखकारी बने, मंगलमय बने, मंगलमय। तो मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु भगवान का यहाँ पर नाम आया है। मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, बृहस्पति और विष्णु। हाँ, सब जगह पंचकर्मा नहीं अब इसमें इन देवताओं का थोड़ा परिचय आवश्यक है, लेकिन पहले सीधा अर्थ समझ लो। उरुक्रम विष्णु भगवान के लिए विशेषण है, वो मैंने बता दिया। उरुक्रम माने विस्तीर्ण पैर, जिसका बहुत लंबा पैर है, ठीक है ना, जिनके चलने में कभी कोई थकान नहीं आता। और फिर जो है दूसरा जो भाग है ना, नमो ब्रह्मणे, यहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार। ब्रह्मणे माने जो ब्रह्मा जी हैं उनको नमस्कार। नमस्ते वायु, हे वायु देवता। ओ ब्रह्मा ही हिरण्यगर्भ और हमारे अंदर प्राण के रूप में, वायु देवता के रूप में है। इस पर व्याख्यान जब होगा तो स्पष्ट होगा उनका स्वरूप। आपको नमस्कार। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वम माने आप, को, एव माने ही, प्रत्यक्ष आप ही, त्वम माने आप, प्रथमा विभक्ति है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो
और त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आप ही को मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म बताऊंगा। ब्रह्म वदिष्यामि, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म वैसा मैं बताऊंगा। और मैं ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत ये सत्य का बुद्धिस्त रूप है। निश्चयात्मक रूप में जब हम किसी कर्तव्य का निर्णय करते हैं कि यही हमारे लिए मंगलकारी है, उसका नाम ऋत होता है। और सत्य माने उसी का जब अनुष्ठान हो जाता है, आचरण में आ जाता है, तो उसको सत्य। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, मैं ऋत बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। तन माम अवतु, ऐसे जो ऋत सत्य बोलने वाला मैं हूं, उसको आप रक्षा करें। माने विद्या का संयोजन करते हुए विद्या मुझे मिल जाए, इस प्रकार से हमारी रक्षा करें, क्योंकि ये पूरा विद्या के संदर्भ में है। तद वक्तारम अवतु, और हमारे जो वक्ता हैं आचार्य, उनकी रक्षा करें, क्योंकि उनके बिना हमको कैसे मिलेगा। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करे और आचार्य की रक्षा करिए। फिर जो दोबारा कहा, ये आदर अर्थ में, मैंने इस पर आग्रह दिखाने के लिए किया। ओम शांति शांति शांति, त्रिविधा जो उपसर्ग है विद्या प्राप्ति में, उसकी शांति हो। तो मेरे ख्याल से सामान्य अन्वय अर्थ हो गया। अब ये जो देवतत्व हैं, इस पर थोड़ा बोलना चाहिए, लेकिन तो भंडारा है, फिर मुझे निकलना भी है। तो देवतत्व के बारे में ये जो मित्र हैं, वरुण हैं, इस पर थोड़ा विशेष चिंतन अगले कक्षा में होगा। परंतु एक सामान्य रूप से देवता कौन होते हैं, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, तो मेरे ख्याल से कुछ कंटेंट आपको मिल जाए चिंतन का। वेद में ना मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्णन मिलता है, एक भूत विषय, एक देवता विषय। भूत माने ये जो वस्तु जगत जो इंद्रिय ग्राह्य है, इनको बोलते भूत। वो भी तभी इंद्रिय ग्राह्य हो जाए तो उसमें आ जाएगा भूत। तो पंचभूत से बना हुआ ये जो ब्रह्मांड है। लेकिन ध्यान से देखोगे, चाहे ये शरीर हो, चाहे धरती हो, चाहे सूरज हो, सब एक प्रकार से ऑटोमेटिक क्रियाशील है। माने ऑटोमेटिक इस अर्थ में है कि हम ना भी करते रहे कुछ, तो शरीर चलता रहेगा, श्वास चलती रहेगी, भोजन पचता रहेगा, ये सब होता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी। ऐसे धरती घूमती रहेगी। माने ये जो ऋतु परिवर्तन आदि है, सूर्य भगवान प्रकाश देते रहेंगे, चलता है ना। पूरे ब्रह्मांड में क्रियाशीलता है, एक अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक, और बहुत सिस्टमेटिक ये जो है चल रहा है। बड़ा पर्पसफुल, मीनिंगफुल इसकी गति है। ऐसा नहीं केवटिक नहीं है, नहीं तो हम आते कैसे, ठीक है ना। तो वैदिक ऋषियों का अनुभव है कि इनको चलाने वाली जो शक्ति है, फोर्स है, अगर साइंस की भाषा में कहे, बिना फोर्स का तो कोई चल नहीं सकता ना। ये जो माइक चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये प्रकाश हो रहा है, उस पर भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ऐसे ही हम जो बोल रहे हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी, माने अपने ढंग की ताकत चाहिए। जो देख रहे हैं, जो जिंदा है, तो ये पूरे विश्व चराचर में और हमारे अध्यात्म माने शरीर, इंद्रिय, मन में भी
कुछ शक्तियां इन वस्तुओं को रेगुलेट करता है, कुछ फोर्सेस ये पूरे ब्रह्मांडों को चला रहे। कोई भी कण, कोई भी वस्तु, छोटा हो बड़ा हो, नियमों के बाहर जा नहीं सकता। माने इन सारे नियमों का शासन है। बल्कि साइंस क्या है, विज्ञान, ये सब इन नियमों का ही अध्ययन करके निकालता है। विज्ञान कोई चीज चलाता है क्या? किस नियम से क्या होगा उसके अनुसार कुछ इन्वेंट कर लेता है तो ठीक है, लेकिन चलाता कौन है उसको? चलाता वही शक्ति, फोर्सेस। अब वैदिक ऋषियों का ऐसा अनुभव है कि उनको देवता कही जा रही है। ध्यान देना, इसको जो प्रिंसिपल्स ये सारे जगत को नियंत्रण कर रहा है उनको देवता बोलते हैं और उनको चेतन माना गया। ये बड़ी विशिष्टता है। और इन सारे देवताओं के रूप में वो अनंत शक्ति परमात्मा जो जिसके नित्यो नित्यानाम चेतनानाम करके शुरू किया, वो परम देवता है, सब देवताओं के देवता। तो एक परम तत्व अनेक देवताओं के रूप में आते हैं और वो जो है सारे पदार्थों के रूप तक पहुंचते हैं। तो अभी खाली 5 चीज याद करके ले जाओ, मैं बात पूरा करता हूं, बहुत फैलाने के समय नहीं है। किसी भी देव सत्ता के लिए एक हमारे शास्त्रकारों ने एक प्रकार की परिभाषा तय की। कहा कि 5 चीज होते हैं देवता में। विग्रह एक बृहद देवता है, सोमनाथ ऋषि का। एक आपके जो क्या है, जो कर्मकांड का नहीं, किसी भी कर्माधिकारी का ना, पूजन आदि, यज्ञ आदि है ना, कल्पसूत्र आदि है ना, उसके एक मूल बृहद देवता करके वेदों काम का है। तो उसमें ये बताया, विग्रह हविषाम भोगा ऐश्वर्यम च प्रसन्नता फल प्रदानम इत्येतत् विग्रहादिक पंचकम। देवता में ये 5 चीज होते हैं। सबसे पहले उनका एक विशिष्ट स्वरूप होता है विग्रह। विग्रह होने पर स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। जैसे हम मित्र देवता के लिए भाष्यकार कहते हैं, जो दीन के अधिष्ठात्री और हमारे शरीर में जो प्राण वृत्ति के अधिष्ठात्री देवता है, ये चलाने वाले हैं सत्ता। बिना किसी देवता की कोई चीज चल ही नहीं सकती। आप सोचिए कि देव सत्ता के द्वारा हम घिरे हुए हैं। माने तो सबसे पहले बताएंगे कि किसी भी देवता होगा तो उसका एक विशिष्ट स्वरूप होगा, विग्रह। दूसरी बात क्या है, हविषाम भोगा। अगर यज्ञ में हविष्य आप देते हैं, हवि अर्पण करते हैं या भोग लगाते हैं, तो उसको उसका वो भोग लगाते हैं, माने वो ग्रहण करते हैं। अब भाई जब भगवानी ग्रहण करते पत्र पुष्पम फलम प्रेम से दोगे तो जरूर ग्रहण करेगा, विधिपूर्वक दोगे तो अवश्य ग्रहण करेगा। तीसरी बात है ऐश्वर्यम। उनका कुछ ऐश्वर्य होता है, पावर होता है, सामर्थ्य होता है। ऐश्वर्य सामर्थ्यवान होते हैं देवता, इसलिए वो खास किसी फील्ड के वो मालिक होते हैं, चलाने वाले, नियंता। चौथी बात है कि वो
पूजा पाठ स्तुति आदि से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। यद्यपि वो न्यूट्रल होते हैं, वो चलाते रहते हैं। आप स्तुति करें, गाली से सूर्य भगवान प्रकाश देते रहेंगे, लेकिन स्तुति करने से उनमें प्रसन्नता होती है। ठीक है, सामान्य काम तो वो गाली देने वाले का भी करते रहेंगे, गर्मी देते रहेंगे, प्रकाश देते रहेंगे, लेकिन भक्त का कुछ विशेष करते वो क्या है? फल प्रदानम, वर देने का सामर्थ्य देवताओं। ये 5 चीज मिल करके एक देवसत्ता का परिभाषा बताते हैं कि इसमें ये देवसत्ता का स्वरूप है। ठीक है, अगर दोहरा दो, विग्रह हविषाम भोगः, खिलाओगे तो खाएंगे, ये बड़ी बात है ना। माने हमारे साथ उनका एक कनेक्शन निर्माण हो रहा है ना। तो विज्ञान का फोर्स और हमारे देवता में इतना अंतर है बड़ी बात है भाई, है ना। और ऐश्वर्यम च प्रसन्नता और फल प्रदान, इत्येतत् विग्रहादिक पंचकम। तो ऐसे देवताओं का हम वंदन करते हैं, और ये सब देवताएं जिस परमात्मा की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उनके दी हुई कार्यभार संभालते हैं, परमात्मा को भी प्रणाम करते हैं। कल मैंने जब मेरा नेक्स्ट स्वाध्याय होगा तो परसों आरंभ को फिर आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय